A very good morning, students. How are you doing? I hope you are doing great and you are fit and fine at your home. Students, today we are going to do 11th chapter of your English channel book Picnic at Lake Umiam. So, students, here are some pictures for you. Do you know about the different type of boats? Match the names to the boats. Which boat would you like to go in? तो यहाँ पे एक फिशिंग बोट है, फिर एक मोटर बोट है, एक हाउस बोट है. तो आप देख लीजिए कौन सी बोट क्या है, आप मैच कीजिए. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. ओके, लेट अस डू चैप्टर. Ramona Lang and Susan Lingdow were very excited. Ramona Lang and Susan, these are the names. Okay, these are the names of the person. They were very excited. The family was going. Excited means very happy. They were very happy. The family was going for a picnic to Umiam Lake with the friends. The नॉनग्रम फैमिली. जो फैमिली थी इनकी वो कहाँ पे जा रही थी? लेक उमियम पे जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ. कौन थे उनके फ्रेंड्स? नॉनग्रम फैमिली. ओके. रिमोन लैंग एंड सूसन हैड नॉट सीन द लेक एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू द ट्रिप. रिमोन लैंग और सूसन ने कभी भी लेक को नहीं देखा था और वो एक ट्रिप पे जा रहे थे. ठीक है. द चिल्ड्रन वोक अप अर्ली दैट डे. दे हेल्प देयर मदर पैक ए पिकनिक basket with tasty food, delicious cucumber and tomato sandwiches and a special nice dish called मिनिल सोंगा. तो बच्चे हैं जल्दी उठ गए थे, ठीक है, उस दिन, और उन्होंने अपनी मदर की पिकनिक बास्केट को पैक करने में मदद की. किसके साथ? टेस्टी फूड के साथ. डिलीशियस ऑल्सो टेस्टी क्यूकम्बर थे उसमें, टोमेटो सैंडविच थे, कुकुम्बर एंड टोमेटो सैंडविचेस थे, और स्पेशल एक राइस डिश बनाई थी उन्होंने, उसका नाम था मिलिन सोंगा. ओके, ये एक स्पेशल डिश थी उनकी. मिसिज लिंगडो ब्रोट ए स्वीट डिश कॉल्ड पकलेन एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स. और जो मिसिज लिंगडो थी वो भी एक स्वीट डिश लेकर आई थी, उसका नाम था पुकलेन, और बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई थी. और दोनों फैमिली, द टू फैमिलीज सेट आउट फॉर उमियम लेक. और दोनों फैमिलीज उमियम लेक के लिए रवाना हो गए. सेट आउट मीन्स निकल जाना, चले जाना. ऑन द वे देयर आर टॉल लीफी ट्रीज थ्रू विच द सनलाइट पिप्ड एंड मेड गोल्डन डॉट्स ऑन द रोड्स. और रास्ते में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा टॉल लीफी मीन्स पत्तियों वाले पेड़ देखे. देखो ये रास्ते में जा रहे हैं, पिक्चर में देखो यहाँ पे लीफी बड़ी बड़ी लीफ वाले पेड़ हैं. तो उन्होंने लीफी ट्रीज को देखा जिनके अंदर से स्नो सनलाइट जा रही थी उनमें से, और वहाँ पे रोड पर क्या बना रही थी? गोल्डन कलर के डॉट्स बना रही थी. दे ऑल्सो सा हॉर्नबिल्स विद देयर बिग बिग्स, कलरफुल किंगफिशर्स, शाइनी ब्लैक रोवेंस एंड मैनी अदर कलर्ड बर्ड्स, ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स. और देखो उन्होंने कौन कौन से बर्ड्स को देखा? हॉर्नबिल्स को देखा जिनके बीक्स कैसे थे? बीक मीन चोंच, उनकी चोंच कैसी थी? बहुत बड़ी. और कलरफुल किंगफिशर्स को देखा. किंगफिशर क्या होता है? जो पेड़ों में काटता रहता है पेड़ों को, ठीक है. और शाइनी ब्लैक रोवंस को देखा, और दूसरे अलग ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स को देखा. दूसरे बहुत अलग अलग ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स थे, उनको देखा. Many wildflowers dotted the sides of the road in pretty colors. और कई तरह के डॉटेड वो थे, जो फ्लावर्स थे वहाँ पे प्रिटी कलर के फ्लावर्स थे. ब्राइट ऑरेंज थे, रेड, पिंक एंड पर्पल, इस तरह के फ्लावर्स देखे उन्होंने. रास्ते में क्या क्या देखा? रास्ते में ट्रीज देखे, फ्लावर्स देखे, है ना. बटरफ्लाइज ऑफ ऑल साइजेज एंड कलर्स विजिटेड द फ्लावर्स. और अलग अलग तरह की साइज की, कलर की बटरफ्लाई फ्लावर्स पे विजिट कर रही थी. तो रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा बेटा? बड़े बड़े पेड़ देखे, बर्ड्स देखे, किंगफिशर, रोवेंस, हॉर्नबिल्स, है ना. और उन्होंने क्या देखा? लीफी ट्रीज और फ्लावर्स देखे और बटरफ्लाइज देखी, है ना. दे रीच द पार्क बिसाइड द लेक. बिसाइड मीन्स पास.
और वो पार्क में पहुंचे जो लेक के पास में था। एंड फाउंड ए शेडी प्लेस एट द टॉप ऑफ ए हिल, और उन्होंने को एक शेडी मतलब छायादार प्लेस मिला जो टॉप ऑफ हिल पे था, हिल की टॉप पे था। इट वॉज ए वाइड ओपन स्पेस सराउंडेड बाय टॉल पाइन ट्रीज, और एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस था विच वॉज सराउंडेड, सराउंडेड मीन्स कवर्ड बाय टॉल पाइन ट्रीज से घिरा हुआ था। The lush green grass, the tall pine trees, the clear and blue sky, and the sparkling water of Umiam Lake took their breath away. अब देखो लश मीन्स जूसी, जूसी ग्रीन ग्रास थी, मतलब जूसी मीन्स मतलब हरी हरी एकदम ग्रीन जिसपे जूस भरा हुआ था, और टोल पाइन ट्रीज थे वहाँ पे, क्लियर ब्लू स्काई था, और स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग, और उमियम लेक का जो पानी था वो बहुत ही शाइनी था। और ये इस सबको देखकर उनका ब्रेथ मतलब वो बहुत हैरान थे, ठीक है, दे वर वेरी सरप्राइज्ड। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू प्ले कैच एंड रोल इन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और बच्चे क्या खेल रहे थे, कैच एंड रोल वाला गेम खेल रहे थे जो सॉफ्ट मतलब मुलायम ग्रीन ग्रास थी उसमें, और वो बहुत ही खुश थे। सुशन हैड ब्रॉट ए फ्रिस्बी एंड एवरीवन एंजॉयड प्लेइंग विद इट, और सूसन क्या लेकर आई थी, फ्रिस्बी लेकर आई थी। फ्रिस्बी बेटा एक गोल प्लेट सी होती है जिससे घुमा घुमा के खेलते हैं, ठीक है, और हर किसी ने इसके साथ खेलने को एंजॉय किया। दे ऑल्सो हैड ए लॉट ऑफ फन प्लेइंग 7 टाइल्स, और उन्होंने 7 टाइल्स नाम का एक गेम भी खेला। व्हेन द गेम वाज ओवर रिमोलंग सो ए बोट एंड बोथ द चिल्ड्रन एक्साइटेडली सेड लेट अस गो बोटिंग। अब देखो जब गेम ओवर हो गया तो रिमोन लैंग ने क्या देखा, एक बोट को देखा, और दोनों ही बच्चे बहुत ही हैप्पीली उन्होंने बोला, खुशी से क्या बोला, चलो बोटिंग करते हैं। यस दैट इज़ द बेस्ट वे टू एंजॉय द लेक, मिस्टर लिंगडो सेड, और मिस्टर लिंगडो ने कहा हाँ यही अच्छा तरीका है लेक को एंजॉय करने का, लेक का आनंद लेने का। इन द बोटिंग एरिया द पर्सन इन चार्ज गेव देम लाइफ जैकेट्स, और जब बोटिंग एरिया में गए वो तो पर्सन इंचार्ज था, वहाँ का जो इंचार्ज था उसने लाइफ जैकेट्स दी उन्होंने। दे पुट ऑन देयर लाइफ जैकेट्स एंड गोट इनटू ए स्मॉल बोट, और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स को पहन लिया और स्मॉल बोट में चले गए। एज दे सेल्ड इन द वाटर मिस्टर नॉनग्राम पिक्ड अप हिज गिटार एंड गोट रेडी टू प्ले, और जब वो वाटर में तैर रहे थे मतलब तो मिस्टर नॉनग्राम ने अपना गिटार उठा लिया और उसे बजाने के लिए रेडी हो गए। ही सिंग ए सॉन्ग ही हैड रिटन ऑन द ब्यूटी ऑफ मेघालय, और उन्होंने गाना गाया जो उन्होंने मेघालय की ब्यूटी पे लिखा था, मेघालय की सुंदरता पे लिखा था। क्या गाना था ये, चलो देखते हैं। द ट्रीज ऑफ आवर लैंड स्टैंड टोल एंड ग्रैंड, हमारे देश हमारी धरती के पेड़ हैं वो बहुत बड़े हैं और ग्रैंड है, शानदार है। द बर्ड्स एंड द बीज हैव देयर होम्स इन दीज, और इनमें बर्ड्स और बीज क्या बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। फ्लावर्स हैव प्रिटी फेसेस, फ्लावर्स के फेसेस बहुत ही सुंदर हैं। बटरफ्लाइज मूव देयर रेसेस, बटरफ्लाइज अपनी रेस करती हैं। एनिमल्स वर्क विद अस, एनिमल्स हमारे साथ काम करते हैं। एंड दे मेक नो फस, और वो कोई कंप्लेन नहीं करते, शिकायतें नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। फस मीन्स कंप्लेन करना विदाउट एनी रीजन। ऑल हेल्प इन देयर ओन वे, और सबके सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड दिस आई हैव गोट टू से, और इसके लिए मुझे कहना है विदाउट देम वी आर नथिंग इन दिस ब्यूटीफुल लैंड, और एनिमल्स के बिना हम इस ब्यूटीफुल लैंड पे कुछ भी नहीं है। तो दैट वाज दिस सॉन्ग दैट ही प्लेड। एवरीवन क्लैप्ड फॉर मिस्टर नॉनग्राम्स सॉन्ग, और हर कोई ने मिस्टर नॉनग्राम के सॉन्ग पे क्लैपिंग की। देखो इस बोट में ये बजा रहे हैं, है ना। व्हाट ए लवली सॉन्ग अंकल, अंकल कितना प्यारा स्कूल था। आई विल सिंग इट इन स्कूल, रिमोलंग सेड, रिमोलंग ने बोला कि मैं इसे स्कूल में गाऊंगा। आफ्टर द बोट राइड एवरीवन वाज हैंग्री, और बोट राइड करने के बाद हर कोई क्या था, भूखा था, वो सब भूखे हो गए थे। दे सेट डाउन एंड एट द डिलीशियस फूड इन द पिकनिक बास्केट्स, और वो बैठ गए और उन्होंने जो पिकनिक बास्केट में डिलीशियस फूड था वो उन्होंने खाया। डिलीशियस मीन्स टेस्टी, है ना। चलो ये लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का। सून इट वॉज टाइम टू गो होम, और जल्दी ही ये किसका टाइम था, घर जाने का। एवरीबडी वॉज सैड टू लीव,
लेकिन जब उन्हें जाना पड़ रहा था तो क्या हो रहा था, हर कोई उदास हो रहा था, वो जाना नहीं चाहते थे वहाँ से। सूसन आस्क्ड पापा when when can we come back, we are so happy here। तो सुसन ने पूछा कि पापा हम यहाँ पे कब आ सकते हैं दोबारा से, हम यहाँ पे कितना खुश हैं। सून, वेरी सून, दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। और उसके फादर ने कहा ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेस है, हम जल्दी ही यहाँ पे आएंगे। और वी कुड गो टू लेलोंग पार्क नेक्स्ट टाइम, या फिर हम लेलोंग पार्क पे जा सकते हैं नेक्स्ट टाइम। मिस्टर लिंगडो रिप्लाइड, मिस्टर लिंगडो ने उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स आंसर्ड। द चिल्ड्रन कुडंट वेट अंटिल देयर नेक्स्ट हॉलीडे, और बच्चे अपने नेक्स्ट हॉलीडे के लिए वेट नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर एंड देर इज ए वैल्यू पिक। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी टेल्स यू डैट चिल्ड्रन लव नेचर। कौन सा पार्ट आपको बताता है कि बच्चे नेचर को पसंद करते थे। This is all students. I hope you all have enjoyed the chapter and listened carefully. Thank you for watching the video.